नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सच की खोज। आइए चलते हैं आज की ताजा और सच्ची खबरों की ओर। 26 नवंबर 2021 संविधान दिवस समारोह एक शाम संविधान के नाम इंदिरा गांधी पंचायत राज ऑडिटोरियम जयपुर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। निशाजी बोध भरतपुर के द्वारा और अपनी कविताओं से मन मोह लिया सुनीता बोध बुंडला जी ने। सकारात्मक है, जो उचित है वही तो संविधान होगा। संविधान दूसरा कैसे हो सकता है? मेरी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है, घटनाओं की आवश्यकता है। उनको अगर सकारात्मक तरीके से करके समानता की दृष्टि से कोई अगर किताब लिखी जाती है तो वही तो संविधान होता है। आभार माननीय मुख्य सचिव राजस्थान सरकार का, बहुत ही अच्छा आतिथ्य उद्बोधन देकर आपने जो हमें लाभान्वित किया। सफीर सिंह जी सभी प्रोटोकॉल के साथ में साहब को विदा करेंगे। सभी प्रोटोकॉल जो सदस्य हमारे कमेटी के वो हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, अरे बने हो एक ही खाक से तो दूर क्या करीब क्या। जब एक हो तो क्यों न फिर दिलों के दर्द बांट लो, लबों की प्यास बांट लो, रुखों की गर्द बांट लो। अरे लगा लो सबको तुम गले, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या। जरूरत है, आज मुझे हुक्म भी हुआ है कि हिंदी में बोलिए। मैं तो ये समझती हूं कि आज का दिन हमें हमारी नाकामियों को याद दिलाने का दिन है। हम सोए रहे हैं, हम जागे और खड़े हों। हर एक के लिए अगर देखा जाए ओनली द कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है ये हम पे हुकूमत कर रहे हैं और हम सब लोग अब तक खामोश रहेंगे। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। और इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो। हमारे पास कानून है। अम्बेडकर साहब, दुनिया में उस नजर को मत देखो जो तुम्हें देखने से इनकार करती है। दुनिया में उस नजर को देखो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुस्कुराने का इंतजार करती है। एक शाम संविधान के नाम और इस कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है, निशा बोध हमारे बीच में पधार गई है। सभी एक बार ताली बजाएं। थोड़ा सा भरतपुर में कार्यक्रम था और ये जानी मानी सिंगर है और काफी यूट्यूब पे आपने काफी वीडियो देखे होंगे और संविधान के ऊपर बहुत बढ़िया गायकी है इनकी। और एक जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ है जिसपे इनको काफी धमकियां मिली थी, संविधान को छेड़ो मत नहीं तो गोली चल जाएगी, इन्होंने एक प्रस्तुति दी थी जिस पर बहुत बड़ी हंगामा मच गया था। हमारे बीच में निशा बोध पधार गए हैं। एक बार निशा जी आप आए। जब तक आप अपने इंस्टीट्यूट में मुख्य वक्ता हैं आप डॉक्टर एम हसन साहब, जिनको मैं कोट करता हूं कि ऐसे संविधान की रक्षा की जाती है। और अफसोस की बात, जय भीम जय भीम। आप नारे तो लगा सकते हैं पर आपको भीम बनना जरूरी है। वो भीम बनने की आप में अकलियत आनी चाहिए। ये भारत सरकार की व्यवस्था भी नहीं है तो कुछ लोग जाने के चाय पी जा सकते हैं। एक साथ नहीं जाए प्लीज, बाहर चाय की व्यवस्था के लिए। भारतीय संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सभी महान भावों को मेरा प्यार भरा नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आवाज नहीं है। बाबा साहब के बच्चे हम उन्हीं पर हाथ ऊपर करके बताइए ईमानदारी से। बाबा साहब के बच्चे हैं वो हाथ ऊपर कर लीजिए। तो आवाज आनी चाहिए। जय भीम।
अभी लग रहा है कि प्रोग्राम कि फनकार होकर फन की खुमारी नहीं आई और जुबान पर झूठी बात हमारी नहीं आई। अरे बाबा का नमक खाऊं और गाऊं गुड़ बापू के, मेरे खून में अब तक ये बीमारी नहीं आई, मेरे खून में अब तक ये बीमारी नहीं। संविधान को छेड़ा तो हलचल हो जाएगी, और छेड़ा तो क्या होगा? ओ दुष्टों गोली चल जावे, ओ दुष्टों गोली चल जावे, ओ दुष्टों गोली चल जावे। कानून भीम का बना है बड़ा प्यारा। जो लोग इन्हें समझाने के लिए जाए तो वो दारूबाज क्या कहेगा, पीने वाला क्या कहेगा पता है? वो जो समझाए ये उनको उल्टा डांटते हैं, वो जो समझाए ये उनको उल्टा डांटते हैं। और ये मनवादी बाबा के पगले मनवादी बाबा के पगले चाटते महाराष्ट्र वाला बाबा मऊ छावनी वाला, बाबा इंदौर वाला, बहुजन का धारक वाला, जग में कमा गया ना। ऐसे किए थे ऐसे किए थे और इस गाने में बाबा साहब के परिवारजनों के नाम भी आएंगे, तो सुनिए क्या? राम जी राव पिता, माता थी भीमाबाई, दादा मालोजी राहु, बुआ थी मीराबाई। बचपन से लंगड़ी मीरा, शादी न करवाई, बचपन से लंगड़ी मीरा, शादी न करवाई। और इनका था कबीर घराना, संतों का आना जाना, सत्संग होता सुबह शाम, ऐसे किए थे गरीबों की बेटियों को बिल्कुल ना सताओ, बहसी दरिंदों जरा होश में आओ। तो अगर अब भी होश में नहीं आए तो याद कर लो उस चंबल की शेरनी को, क्या नाम था उसका? क्या नाम था? वो वरना अगर होश में नहीं है तो फिर क्या होगा? अरे वरना बेटी निशा आज फूलन बन जाएगी, वो वरना बेटी निशा आज फूलन बन जाएगी। ओ दुष्टों गोली चल जावे, मुझे दे दो काला धन लाऊंगा, वो जब पियमा बना तुम्हें अच्छे दिन लाऊंगा। भैया अच्छे दिन आएंगे बोले, सही बताइए। में ही सांप नाक है जहरीले ये साले, एक तरफ तो 15 वाले नागनाथ है काले, 15 में ही सांप नाक है जहरीले ये साले, बाकी 85 जा
जी राम से सबको जोड़ो, अभी तो जंग है जारी, करो संगत की प्यारी, अभी राहुल का तो होगा घराना राजघराने वाला, संविधान से राजा बना है चाय बनाने वाला, बार बार ही उनका राजा, बार बार ही उनका राजा, अरे खेल खत्म कर डालो, अरे खेल खत्म कर डालो, हम भी बनेंगे राजा एक दिन, कसम भी मौकी ले लो, अभी तो जाने, करो संगत के प्यारे, अभी तो अब आपको बोलना मेरे साथ में, अभी तो जंग है प्यारी, करो सभी क्या आवाज आनी चाहिए, अभी तो जंग है जारी, उठा लीजिए दोनों हाथ ऊपर करके, अभी तो जंग है जारी, करो संगत की प्यारी, अभी तो जंग है जारी, करो संगत की, क्योंकि कई राम पे भारी पड़ा है ये कहीं भीम का राम, अभी तो जंग है जारी, चलो संगत की प्यारी, अभी तो जंग है जारी, चलो संगत की प्यारी, अभी तो जंग है जारी, चलो संगत की प्यारी, अभी तो जंग है जारी, चलो संगत आएगा, वो बात हमारी भी बन जाएगी, बात हमारी भी बन जाएगी, वो भी दिन जल्द ही आएगा, बता रहे थे, थोड़ा गौर करना कि मेरा मकसद क्या है, कि एक कुत्ता और मुर्गा आपस में बतिया रहे थे, कुत्ता बोला अरे मुर्गे तेरा रोज का काम है टिटियाना 4 बजे, जिससे जगना होगा वो खुद जग जाएगा, तू क्यों चिल्लाता है, तेरा छोटा सा जीवन पता नहीं कब तुझे लोग फ्राई करके खा जाए, तुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमारा भोजन समाज सो रहा है उसे जगना होगा तो खुद जग जाएगा, है ना। तो कुत्ता बोला कि तुझे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जो जगेगा सुबह जगेगा। लेकिन मुर्गे ने क्या जवाब दिया, उस पर आप लोगों का समर्थन चाहूंगी। मुर्गे ने कहा कि भले ही मेरा जीवन बहुत शॉर्ट है, भले ही मुझे लोग कल फ्राई करके खा जाए, लेकिन मेरे मरने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि तू कुत्ते की मौत मर गया। इसलिए मैं उस श्रेणी में अपने आप को रखना चाहती हूँ कि कल को मुझे या मेरे बच्चे ये न कहें कि आपने हमें हमारे महापुरुषों से अवगत नहीं कराया। ये मेरे जीवन का मकसद है और इस बात पर मैं चल पड़ी हूँ। तो बस पीछे मुड़ के मुझे नहीं देखना है, अपने महापुरुषों की वाणी को आप लोगों तक अपने लेखनी के माध्यम से पहुंचाना है। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पढ़े लिखे लोग, जो बाबा साहब कहते थे 1956 में बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो हमने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो नौकरी अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप थोड़ा समय समाज के लिए दीजिए या फिर आप आर्थिक रूप से समाज को समर्थ करने में सहयोग कीजिए, तो उनका जवाब होता है हमें क्या मैडम हम क्या करेंगे मैडम, हैं बीवी बच्चों पे ध्यान न दें। तो मैं उनसे कहती कि बीवी बच्चे बाबा साहब जी के नहीं थे क्या? बाबा साहब जी ने अपने बच्चों से प्रेम नहीं किया क्या? अपनी रमाबाई से उन्होंने प्रेम नहीं किया, लेकिन किया इस राष्ट्र को जितना प्रेम किया उतना ही उन्होंने बच्चों से भी प्रेम किया। लेकिन हम लोग ऐसे हो गए कि उस बात को भूल गए। ये कौन सी कर्कश आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। खैर कोशिश करूंगा कि इस आवाज को थोड़ा सुधारूं
उनके स्तर तक लाऊं। आज इस एक शाम संविधान के नाम के संविधान दिवस समारोह के जितने भी पदाधिकारी हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने ये शानदार प्रोग्राम किया। और इस तरह का प्रोग्राम जो कि जयपुर में मैंने पहली बार देखा है, और आज दिन भर मैंने 1-2 प्रोग्राम और सुनीता जी को भी सम्मानित कर रहे हैं हमारे विशिष्ट अतिथि। और अभी जो अनाउंस करेगी ये सुनीता जी करें। जी, सबसे पहले मैं क्या अच्छा श्रद्धेय भीषम देवा आर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सबके हाथों संविधान प्राप्त करें। यस इसी श्रृंखला में आगे मैं श्रद्धेय रघुनाथ बौद्ध जी को आमंत्रित करती हूँ। जी, तालियां बजाकर हौसला अफजाई करते रहे। आगे श्रद्धेय सतबीर सिंह जी। अच्छा जी, सतबीर सिंह जी अगर हैं तो आए सर, आपका स्वागत है। जी 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 जी, इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका में रहे हमारे बीच में सतबीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, अनंत मंगल कामनाएं आपके लिए। आगे श्रद्धेय डॉक्टर भजनलाल रोहलन जी, स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। आगे श्रद्धेय GL वर्मा जी, एचरा जी, आपका स्वागत है सर। और इस श्रृंखला में अंतिम कड़ी है श्रद्धेय आनंद फुलके जी। आनंद फुलके जी आप आए और अपना संविधान प्राप्त करें। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। पूर्व सदस्य रहे मानवाधिकार आयोग के और विद्वान। ये थी हमारी आज की ताज़ा और सच्ची खबरें। ऐसे ही ताज़ा और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आगे से आगे जब भी कोई वीडियो बने आप तक पहले पहुंच सके।